हेलो एवरीवन, वेलकम टू IB बायोलॉजी क्लासेस। आज हम बात करेंगे जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस के बारे में। इसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी बोला जाता है। इसकी हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये एक एंडोपैरासाइट है एंड मल्टीफ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है जो कि ह्यूमन के अंदर इंटेस्टाइनल रीजन में मिलेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में मिलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में एंड लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन रीजन में मिलेगा। स्पेशली ये मिलता है चिल्ड्रंस में और दूसरे वर्टिब्रेट में ह्यूमन के अलावा ये मिल सकता है। सबसे पहले इसे रिपोर्ट किया था एंटोन वॉन ल्यूनहॉक ने उनके खुद के फीकल मैटर में। ये जो इंटेस्टाइन की म्यूकोसा है उससे अटैच मिलता है, बट ये जो बाइल डक्ट है, गॉल ब्लैडर है, उसके ऊपर भी इन्वेड कर सकता है। अगर बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन की तो एक कॉस्मोपॉलिटन है, मीन्स सर्वत्र, मतलब कि हर जगह प्रेजेंट मिलेगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंट है लाइक गॉड। मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो ये इसका डायग्राम बना रखा है मैंने। इसका जो साइटोप्लाज्म है वो एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म में डिवाइडेड है। राइजोप्लास्ट प्रेजेंट है। न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस हैं। पैराबेसल बॉडीज प्रेजेंट हैं, एक्सोस्टाइल एंड फ्लैजिला। ये एक सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है। मोनोजेनेटिक मिलेगा, मतलब ये अपनी लाइफ साइकिल सिर्फ एक ही होस्ट के अंदर कंप्लीट करेगा। इसकी जो शेप है वो इलेप्टिकल या फिर पियर शेप की मिलेगी। देखने में ये भूत जैसा भी थोड़ा सा डेंजरस टाइप का दिख रहा है। बाइलेटरल सिमेट्रिकल मिलेगा। एक एक्सिस के अलोंग अगर इसे हम कट करें तो ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइडेड होगा। इसकी टोटल लेंथ 10 to 18 माइक्रोमीटर है। 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है इसके अंदर और 4 पेयर ऑफ सिमेट्रिकल और बैकवर्डली डायरेक्टेड अरेंज्ड फ्लैजिला मिलेंगे और स्पोर्टिंग एक्सोस्टाइल मिलेगा। इसके अंदर 8 फ्लैजिला मिलेंगे। इसके न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ये सेप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा। इसके अंदर अनएरोबिक रेस्पिरेशन मिलेगा और जैसे बाकी में लेशमानिया में और ट्रिप्नोसोमा में हमने पढ़ा है कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन मिलेगा। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसके अंदर नहीं मिलता। फिर हम बात करते हैं कि इसकी लाइफ साइकिल की। तो लाइफ साइकिल इसकी बिल्कुल सिंपल है कि जब ह्यूमन के अंदर ये एक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन कर लेगा थ्रू लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन तो ये एनसिस्टमेंट के अंडर जाएगा। एनसिस्टमेंट में क्या होगा कि इसके चारों ओर एक सिस्ट की कवरिंग बनेगी जो कि इसे बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करके रखेगी। एक जो मैच्योर सिस्ट है उसके अंदर 4 न्यूक्लियाई होंगे, 4 एक्सोस्टाइल होंगे, 4 पैराबेसल बॉडीज़ होंगी। फिर जो ये मैच्योर सिस्ट है, जैसे ये एक सिस्ट फॉर्म है, सिस्ट वॉल इसके अराउंड होगी जो कि प्रोटेक्टिव नेचर की है। ये मैच्योर सिस्ट फॉर्मेशन की ड्यूरिंग क्या होगा कि ह्यूमन के फीकस के साथ बॉडी से बाहर आ जाएगा और बॉडी से बाहर आने के बाद ये आफ्टर 10 डेज़ के बाद ये इन्फेक्टिव स्टेज में कन्वर्ट होगा। ह्यूमन इन्फेक्शन कैसे होता है इसका कि डायरेक्ट और ओरल ह्यूमन इन्फेक्शन होगा कि अगर हमने कॉन्टामिनेटेड ईटेबल्स या फिर फूड को, वाटर को कंज्यूम किया, मीन कि ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर मैच्योर सिस्ट प्रेजेंट हैं और या फिर फ्लाइज और जो कॉकरोच है इसके वेक्टर होस्ट हैं, ये क्या करेंगे कि ह्यूमन फीकस से जो मैच्योर सिस्ट है उसे ईटेबल आइटम्स के ऊपर लगा दें और हम उस कॉन्टामिनेटेड ईटेबल आइटम्स को फीड कर लें। डिजीज़ एंड सिम्टम की अगर हम बात करें तो ये जियार्डियासिस कोज करेगा। इसके सिम्टम्स में कि ये फैट के माल एब्जॉर्प्शन होगा जिसकी वजह से डायरिया कॉज होता है। एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, मतलब कि एब्डोमिनल रीजन में पेन होने लगता है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होने लगेगा, भूख नहीं लगेगी, एलर्जिक सिम्टम्स आने लगेंगे। हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि जो ह्यूमन फीकस है उसका अच्छे से डिस्पोज करें और जो ईटेबल्स आइटम्स हैं उन्हें हम अच्छे से कवर करें ताकि हम उन्हें कॉन्टामिनेशन से रोक सकें। जब भी खाना खाएं फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को धो के खाएं अच्छे से। थेरेपी की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट इफ़ेक्टिव ड्रग है इसके लिए मेट्रोनिडाजोल। इसके अलावा क्लोरोक्विन, एक्विनिल, एटिब्रिन, ये 3 ड्रग्स और भी हैं।
आई थिंक आपको जियार्डिया समझ आया। थैंक यू।